हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवृत्ति स्टडी हब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे सवाल को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन सब करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। वहाँ हिस्ट्री का मॉडर्न, एंशिएंट और मेडाइवल कंप्लीट हो गया है और आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। 69 बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2023 में लिया गया था। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है स्विट्जरलैंड, सी है आयरलैंड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन बी है 2 है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1974 में, 1975 में, 1976 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1975 में। तीसरा क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं। उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऑप्शन 2 में है, संसद के विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया है। ऑप्शन सी में है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन 4 में है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका देखते हैं। पहला इसका ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है और चौथा भी गलत है। तो इसका 1 और 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 और 3, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तो सही है। दूसरा, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। ये गलत है। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तीसरा को देखते हैं, इनमें नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और अनुच्छेद 47। ये दोनों तो सही है, पर 47 मूल संविधान में पहले से ही था, इसको जोड़ा नहीं गया है। तो 3 गलत है। चौथा है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये सही है। इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो 2 और 3 इसमें गलत था। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या है? आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाववाद। तो इसका आदिम लक्षणों के संकेत ये सही है, ये सही है। विशिष्ट संस्कृति 2 भी सही है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी सही है। और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाववाद, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सही है, सभी सही है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 22? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, ऑप्शन सी। 8वां क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संसद? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। 9वां क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के लोग शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस या किन मुकदमों के सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ या 1 और 2 दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, राजनीतिक दल और उसका स्थापना। तो देखते हैं इसका।
इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो बार क्यों दिया है? फर्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका 1964 में हो जाएगा भारतीय। सेकंड है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में, और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1998 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, किन किन अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? अनुच्छेद 110 का ए, आर्टिकल 122 का 2, या अनुच्छेद 120 का ए, या ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 का ए, सी। 13वां क्वेश्चन है, किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले में में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तो ये तो कथन सही है। 20 का देखते हैं, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन गलत है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। ये भी कथन सही है। चौथा है, राज्य विधान मंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य किसी वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जा सकती है। तो ऑप्शन 4 भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3 और 4। 5वां, अब 68 बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में पूछे गए सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या डी उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का, प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णय लेने की शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों का, और प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 4। 5वां क्वेश्चन है, उपयुक्त राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त एक से अधिक। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल अधिकार, कॉलेजियम प्रणाली, या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। 7वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 21 वर्ष। 8वां क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। उपयुक्त एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए उपयुक्त डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही है और पूछा गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज्य संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तरीय निकाय, या उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। अब 67 बीपीएससी री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव में के लिए पात्र होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कितनी भी बार।
दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 बार, सामान्यतः 3 बार। तीसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायाधीश जे.एल. कपूर, न्यायाधीश बी.के. सुंदरम या न्यायाधीश टी.वी. वेंकटराम अय्यर या श्री एम.सी. सेतलवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी श्री एम.सी. सेतलवाद। चौथा क्वेश्चन है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 या आर्टिकल 365 या आर्टिकल 246। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 365। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नागालैंड में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है और मेघालय में भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक से अधिक। छठा क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, 2025, 2024, 2026 या 2027। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2026 तक। सातवां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानवीय अधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है या उपयुक्त एक से अधिक या उपयुक्त एक में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उपयुक्त एक से अधिक। आठवां क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है, वित्त आयोग, वित्त समिति या सलाहकार आयोग या सलाहकार समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन ए। अब 67 बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है, बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना या विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना या फिर अफगानिस्तान, बंगाल और पाकिस्तानी में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना या उपयुक्त एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख या कश्मीर और लद्दाख दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लद्दाख। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल या तकनीकी प्रशिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल, ऑप्शन सी। चौथा है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है, 98, 96, 104 या 109। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 104। पांचवा क्वेश्चन है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया गया था, 1953, 1957 या 1960 या 1972। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953, ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद में सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं, स्थानीय निकाय, पंचायतों के सदस्य, शिक्षक, स्नातक या उद्योगपति। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उद्योगपति। सातवां क्वेश्चन है भारतीय शासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, लेखा परीक्षण या लेखा, केंद्रीय या राज्य, नीति या कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं या उपयुक्त एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका की आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रोत्साहित शक्ति से संबंधित है, कार्यकारी विधान परिषद समिति, अधीनस्थ विधान परिषद समिति, प्रशासकीय विधान परिषद समिति या प्रत्यायोजित विधान परिषद समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अधीनस्थ विधान परिषद समिति। नवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, मुकदमे तथा कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी या व्यापार तथा वाणिज्य प्रतिबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा डी व्यापार तथा वाणिज्य प्रतिबंध। 10वां क्वेश्चन है भारत पर न्यायिक प्रणाली किस प्रकार आधारित है, संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन डी। 11वां क्वेश्चन है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 12वां क्वेश्चन है एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे, नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सतर्कता आयुक्त या महान्यायवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। 13वां क्वेश्चन है इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, अशोक कुमार लाहिड़ी,
सुदो सुदीप्तो मुंडले या रमेश चंद्र अजय नारायण झा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सुदीप्तो मुंडले। 14वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय के सचिव, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष, या भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त एक या एक से अधिक। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। योजना आयोग की समाप्ति एवं नीति आयोग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद समाप्त हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, तो ये तो गलत है। ये एक संवैधानिक निकाय है, सांविधिक नहीं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का स्थापना किया गया था, तो ये तो कथन सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति के केवल सलाहकार हैं, तो ये भी ऑप्शन सी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ये गलत है। 1951 में स्थापित किया गया था, इसीलिए चौथा भी गलत है। तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 और 3। 66 बीपीएससी प्री एग्जाम 2020, इसका क्वेश्चन पहला देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 325। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। दूसरा है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तीसरा है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E या अनुच्छेद 243F या अनुच्छेद 243G। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243G। चौथा क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई? 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, या 63वां संविधान संशोधन बिल, या 64वां संविधान संशोधन बिल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण या वैशिष्ट्य नहीं है? स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। छठा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अब 65 बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछे गए सवाल है। पहला सवाल है, आम आदमी पार्टी राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, या क्षेत्रीय पार्टी है, या पंजीकृत पार्टी है? इसका आंसर हो जाएगा, ये राज्य पार्टी भी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है और पंजीकृत पार्टी भी है। तो इसका ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, ई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, या अधिकार परीक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेषण। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, या मेघालय? या उपयुक्त एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश।
चौथा क्वेश्चन है भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवा है भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, या विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, या विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, या राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, या ग्राम पंचायत, या जन पंचायत? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड आधारित है? पटवारी, लंबरदार, जमींदार, या जैलदार? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पटवारी। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। नौवां क्वेश्चन है समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, या राजनीतिक प्रशिक्षण, या फिर योजना बनाने में गांवों की सहायता करना? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक। अगला है 64 बीपीएससी एग्ज़ाम 2018 में लिया गया था। इसके आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम पार्ट 2 में अभी कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। थैंक यू।